हेलो फ्रेंड्स। आज हम और एक सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक इज सुसाइड। आपको पता है इंडिया में आज के तारीख में कितना सुसाइड होता है एक साल में? टोटली ग्लोबली करीब 1 मिलियन के करीब सुसाइड होता है। उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन अराउंड 20% है। व्हाट इट मीन्स इज नियरली 2 लाख लोग एक साल में सुसाइड करते हैं। 2 लाख लोग, इट्स अ ह्यूज काउंट विच गेट फोर्स्ड टू डू सुसाइड। वो सुसाइड क्यों किया जाता है? सुसाइड करने के कई रीजंस हैं, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, यू आर नॉट हैप्पी विथ समवन इन द फैमिली, या फिर हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण सुसाइड करते हैं, या फिर सीवियर इलनेस है, कंसिस्टेंटली इलनेस चल रहा है, आप परेशान हो गए हो कई सालों से या फिर कई महीनों तक इलाज लिया है बट देयर इज़ नो ऑप्शन, सो यू आर वेरी होपलेस कि अब मेरे जीवन में कुछ भी रहा नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू डू द सुसाइड। तीसरा और एक प्रॉब्लम है करियर प्रॉब्लम। करियर प्रॉब्लम ही ऐसा प्रॉब्लम है जिस पे आज हम ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये जो करियर प्रॉब्लम है ये आज के तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, सबसे बड़ी समस्या है इस देश में, या फिर ग्लोबली भी देखा जाए तो करियर प्रॉब्लम इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू सी फ्यूचर नाउ आफ्टर कोविड, करियर प्रॉब्लम से कई लाखों लोग इस साल या नेक्स्ट ईयर सुसाइड करेंगे। एंड हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये सुसाइड को रोकना। मेरा ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो सुसाइड करने वाले या कर रहे हैं, they should not do that suicide. They should at least go through this video, think twice before doing the suicide. So career problem होता क्या है? करियर प्रॉब्लम यानी आपने एजुकेशन लिया, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, यू आर क्वालिफाइड फॉर समथिंग बट यू आर नॉट गेटिंग द सेम क्वालिफिकेशन इन द जॉब। आप बहुत स्ट्रेसफुल हो गए हो, आप डिप्रेशन में चले गए हो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। दूसरा है आपका जॉब था, आपका फैमिली है, यू आर द वन पर्सन, यू आर द मेन पर्सन और की पर्सन हु इज़ अर्निंग, हु इज़ द ओनली रिसोर्स फॉर योर फैमिली। उसका जॉब चला गया, उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है। एंड नाउ आफ्टर कोविड द सिचुएशन इज़ लाइक दैट कि कई लाखों करोड़ों लोगों के जॉब्स चले गए हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उसके कारण वो सोच रहे हैं कि व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट, देयर इज़ नथिंग, करो सुसाइड। तो सुसाइड करने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है क्या? सुसाइड करने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। आप सुसाइड करोगे, आपकी फैमिली आप पे डिपेंड है, नाउ दे विल बी मोर डिपेंडेंट नॉट ऑन योर फैमिली मेम्बर बट ऑन अदर्स। आपने कभी इसके बारे में सोचा है? आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा जो आपको इतना एवरी डे दे ग्रो अप, दे हेल्प यू टू नरिश योर सेल्फ, जो आपको ग्रूम अप करते हैं, जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने को ट्राई करते हैं, उनके बारे में कभी सोचा है बिफोर यू डू द सुसाइड? आज ही मुझे एक केस पता चला, कई सम सेंट्रल इंडिया में ये हुआ है। ब्रदर एंड सिस्टर, 2 पीपल, अभी स्कूलिंग बंद है। इसका मतलब हम स्कूल में जा नहीं सकते बट ऑनलाइन स्कूलिंग चालू है, ऑनलाइन कॉलेजेस चालू है। तो ऑनलाइन कॉलेजेस यानी आइदर यू शुड हैव मोबाइल, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप तो बहुत सारे मिडल इनकम ग्रुप वालों के पास तो रहता नहीं है।
तो आपको ऑनलाइन क्लास करना है, कैसे करोगे? मोबाइल के द्वारा। मोबाइल भी स्मार्टफोन होना चाहिए। एटलीस्ट 5000 का आप मोबाइल लोगे तो उसमें अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी। आज का फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना बड़ा हो गया है कि फैमिली के पास 5000 रुपीज़ भी नहीं है स्पेंड करने के लिए। केस ऐसा हुआ है कि एक ब्रदर एंड सिस्टर है, ब्रदर का भी क्लास सेम टाइम पे है, सिस्टर का भी क्लास सेम टाइम पे है। बोथ आर इंटेलिजेंट, दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू गेट एजुकेटेड. From two of them, one person or one student is able to use that mobile और उसके बाद वो अपना स्कूलिंग कर रहा है. पर दूसरा जो बच्चा है, इट मे बी, आई डोंट वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गर्ल एंड अ बॉय और ब्रदर और सिस्टर. दूसरा जो है उसको वो क्लासेस करने को मिल नहीं रहा है. उसके कारण क्या हुआ है? दैट पर्सन बिकम डिप्रेस्ड एंड ही और शी डिड द सुसाइड. ये आज की रियलिटी है एंड मेनी पीपल आर डूइंग दैट. स्टूडेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. स्टूडेंट्स है इन द एज ग्रुप, आई वुड से फ्रॉम 17 और 18 ईयर्स टू रफली अराउंड 28 to 30 ईयर्स. ये जो एज ग्रुप है, एक्चुअली एज पर डेटा 15 to 29 एज ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा सुसाइड का केसेस ऑब्जर्व होता है करियर प्रॉब्लम के कारण. बट उसमें भी बिटवीन 18 to 25 दैट इज़ मोर एज कम्पेयर टू अदर एज ग्रुप. तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा सुसाइड करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं क्या? आपके फैमिली के प्रॉब्लम बढ़ने वाले हैं. यू नीड टू थिंक 100 times बिफोर यू डू द सुसाइड. मैं थोड़ा डिटेल में इसको कवर करने का ट्राई करूँगा सो दैट यू शुड गेट होल आइडिया वेदर इट इज़ अ गुड डिसीजन और इट्स अ वर्स्ट डिसीजन इन द लाइफ टू एंड द लाइफ. जो रीज़न मैंने बताया, आपको होप नहीं रहती है, यू बिकम होपलेस बिकॉज आपका जो सीक्वेंस है, आपके साथ जो हो रहा है वो सब निगेटिव हो रहा है. या फिर ये जो मैंने एग्जांपल दिया, इस केस में आपको क्या हुआ कि नहीं, मेरा एजुकेशन हो नहीं पा रहा है. एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसको लगता है कि अरे मुझे 95% मिलता था, मुझे अभी 60% मिलेगा या फिर मैं फेल हो जाऊंगा बिकॉज मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है. बट उसका सोल्यूशन क्या है? डिड यू हर्ड द नेम ऑफ रिस्पेक्टेड बाबा साहेब आम्बेडकर who has wrote the Constitution of India? उनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, वो 7 या 8 भाई थे और वो स्ट्रीट लाइट में उन्होंने उनका स्टडीज़ किया है. तभी भी he was having highest degree and he was a qualified person in spite of having all these problems. आपका तो ऐसा नहीं है. ठीक है, अभी सिचुएशन आया कोविड का, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटिन्यू रहेगा, उसमें भी कुछ सॉल्यूशन निकलेंगे. आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सुसाइड के बारे में सोचिए मत. आपको अगर हेल्प चाहिए तो यू कॉन्टैक्ट अस, वी विल प्रोवाइड यू सपोर्ट, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट वी विल अरेंज टू कनेक्ट विद NGO, वी विल प्रोवाइड यू पर्सनल सपोर्ट. बट डोंट डू सुसाइड, डोंट थिंक अबाउट इट. इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी सुसाइड तो ठीक है, आपके मन में आता है, ये डिप्रेशन आता है, वो स्वाभाविक है, पर इसको अपने को सॉल्व कैसे करना है? आपका जो इकोसिस्टम है, आपके लाइफ में आपके कोई ना कोई तो एटलीस्ट एक तो फ्रेंड होगा. जो ऐसा फ्रेंड है आपका, हर एक के लाइफ में एक तो फ्रेंड तो होता ही है. मे बी इन सम लाइफ देयर पेरेंट्स आर देयर फ्रेंड्स, इन सम ऑफ द पीपल लाइफ देयर क्लोज वंस आर देयर फ्रेंड्स. कोई भी हो सकता है. उनके साथ आप शेयर कीजिए ये सब चीज़ें. बी ओपन विद देम, डिस्कस विद देम. मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे फीलिंग आ रहा है, वैसे हो रहा है. आपके लाइफ में एक ऐसा बंदा ढूंढिए या पर्सन ढूंढिए who can help you, who can listen to you, who can understand you, who can understand your problem
एंड आपको एक सकारात्मक वे से, पॉजिटिव वे से आपको आगे बढ़ाए, आपको एनकरेज करे, आपको मोटिवेट करे, आपको सच्ची चीज़ बताए, आप में पॉजिटिविटी लाए। और ऐसा हर एक बंदे में, हर एक बंदे के कांटेक्ट में एक तो भी बंदा रहता ही है। सो डोंट से कि मेरे को कोई फ्रेंड नहीं है, आई एम कम्प्लीटली आइसोलेटेड, ऐसा नहीं होता है। फाइंड आउट, उनके साथ शेयर कीजिए, होप को जागरूक कीजिए, थोड़ा सोशल होजिए। सोशल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे फ्रेंड्स बनाइए, इट्स मीनिंगलेस। बहुत सारे फ्रेंड्स होके भी आप अगर आपकी बात किसी से शेयर नहीं कर सकते तो इट्स मीनिंगलेस। एटलीस्ट एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में लाइए हु कैन अंडरस्टैंड यू, who can be a good listener, who can understand you, who can support you, who can guide you in a correct way। बस इतना कीजिए। उसके बाद जैसे मैंने बोला, पेरेंट्स अगर आपके सपोर्ट में है तो उसमें सुसाइड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज यू कैन शेयर एनीथिंग एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन शेयर। सो उस केस में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर इन योर लाइफ। दे विल गिव यू ऑलवेज करेक्ट सजेशन, दे विल नॉट मिसलीड। फ्रेंड्स मिसलीड कर सकते हैं बट पेरेंट्स नहीं करेंगे। तो अगर पेरेंट्स का आपको सपोर्ट है तो यू डोंट नीड टू नेवर थिंक अबाउट दिस सुसाइड, दिस वर्ड सुसाइड, सोचिए ही मत। सो आपका ये, आपने ये चीज़ों को सोचना चाहिए जब आप सोच रहे हो कि मुझे सुसाइड करना है। आप कनेक्शन बनाइए, सोशली कनेक्ट हुई लोगों के साथ, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुई, ओपन हुई, ओपन योरसेल्फ। उससे आपके माइंड में जो ये सब चलता है ना, वो नहीं चलेगा। या फिर आ भी गया तो फिर वो ऐसा होता है कि at certain time we feel like that, but there is always a solution for any type of problem। you have to identify the problem। टाइम लग सकता है, ठीक है, आपको फेलियर आ रहा है, आपका एग्ज़ाम जो आप फॉर एग्जांपल आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपने 10 इंटरव्यूज़ दिए, 15-20 दिए। हमारा एक क्लोज रिलेटिव है, मेरा खुद का भाई है, उसका 37 इंटरव्यूज़ हुआ। हर एक में वो इंटरव्यू देता था, लास्ट स्टेज में कई प्रॉब्लम होता था, कभी इधर, बट उसको 37 कंपनीज का एक्सपीरियंस आ गया। 38 टाइम जब उसने इंटरव्यू दिया, ही गॉट सिलेक्टेड, एंड 37 जो इंटरव्यूज़ दिए उसने, उससे उसका बेटर चॉइस था, 39 में भी सिलेक्ट हो गया। यू गॉट माई पॉइंट। उसके बाद उसका वो पॉजिटिव दौड़ शुरू हो गया। मुझे क्या बोलना है कि निगेटिव दौड़ जो है, इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, it will go as the time flies, it will also fly। so take it easy, don't distress yourself, take it easy। and और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, whatever happens is happens for good। जो भी आपके लिए हो रहा है या जो भी आपके साथ हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। आज बुरा हो रहा है, जितना बुरा होगा उससे कई ज़्यादा अच्छा होगा। so hope for the best and never think about suicide। Thank you।